जोहार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज दिव्यांग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज दिव्यांग और मैं हूं आपका जावेद। तो चलिए आज लेते हैं फटाफट से आज की अपडेट्स और देखते हैं आज की रिपोर्ट। रांची का रिकवरी रेट देश में सबसे ज़्यादा, 103 में से 83 मरीज ठीक होकर घर लौटे। उप राजधानी दुमका में भी कोरोना मुक्त पॉजिटिव दोनों मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ और स्थानीय लोगों के बीच हुई कहासुनी। सीआरपीएफ के द्वारा बेकसूर पर लाठीचार्ज पर स्थानीय लोगों ने किया जमकर विरोध। स्थानीय लोगों ने कहा प्रशासन की बदतमीजी और मनमानी नहीं चलेगी, सीआरपीएफ मुक्त हो हिंदपीढ़ी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें रांची के रतन टाकीज मेन रोड की हैं, जहां पे आज देर शाम 7 बजे हिंदपीढ़ी स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच जमकर झड़प हुई। जहां पे प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई, वहीं पे तस्वीरों का रुख देख करके आपको पता चलेगा कि झड़प कितना गंभीर रहा होगा। कि यहाँ पे गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया है, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए, और इस अंधेरी तस्वीर से आपको पता चलेगा कि कितने बैनर, पोस्टर और पत्थर और गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। एक बच्चा अपने घर से दूध लेने के लिए ज़रूरत के हिसाब से अपने घर के पास वाली दुकान में पहुंचता है, सही सलामत रहता है उस वक्त जब वो दूध लेने घर से निकलता है। मगर जब वो उस घटनाक्रम का शिकार होता है तो आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं कि वो बच्चा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। ऐसा मालूम होता है कि कई डंडे अपने जिस्म पर इसने खाया होगा। ये तस्वीरें आपको और भी विचलित तब करेंगी जब ये मामला आपको पता चलेगा कि सीआरपीएफ और स्थानीय हिंदपीढ़ी के लोगों के साथ जो झड़प हुई, ये मामला जम करके तब सामने आया जब सीआरपीएफ के द्वारा बदतमीजी और स्थानीय लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। रतन टाकीज में कुछ लोग बहुत ही लॉकडाउन का पालन कर रहे थे और कोरोना वायरस से बच रहे थे, मगर यकायक ये मामला जम कर के सामने आया। चूँकि हिंदपीढ़ी वासी लॉकडाउन को पालन कर रहे थे, मगर प्रशासन ना जाने किस ख्याल में गुम थे कि उन्होंने स्थानीय लोगों की किसी बात के ऊपर तवज्जो ना देते हुए यकायक लाठीचार्ज कर दिया, बदतमीजी कराई, और इसमें ना जाने कई बच्चे, कई लोग इसके चपेट में आ गए। ये तस्वीर एक 16 साल के बच्चे की है। ये तस्वीर बता रही है कि पुलिस की बर्बरता कितनी ज़बरदस्त रही होगी। इसकी पीड़ित माँ ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार की है और बताई है कि इस बेकसूर बच्चे ने इस झड़प में क्या रोल निभाया है। आइए सुनते हैं उस पीड़ित की मां का दर्द। क्या हुआ था चाची यहाँ पे? यहाँ पे सब अवतार करके बैठा हुआ था, सब बच्चा लोग, आदमी लोग सब बैठा हुआ था। और एक बार प्रशासन उधर से तड़पा और तड़प के हमला करने लगा। और हमारा बच्चा दूध लाने गया था, वो दौड़ के 16 साल का है, नाबालिग बच्चा है, दौड़ के वो भी आ रहा था सबके साथ, वो भी दौड़ने लगा और उसको बेतहाशा पुलिस मारा है और पता नहीं कहाँ ले गया है और लेके कहाँ रखा है मेरा बच्चा को। ये कितने बजे का घटना है यहाँ पर? वही 7 बजे 7:30 बजे के में ताला मारा है, मार्केट तोड़ रहा था, कर रहा था और गोली चलाया भी, फायरिंग किया है और सब गाड़ी उड़ी बाहर में जितना था सब तोड़ा। उसी बीच में मेरा बच्चा को ले गया उठा के। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से गुजारिश है कि उन लोग को जो इंसाफ है सो इंसाफ करे, सजा दे उन लोग को और हमारा बच्चा को वापस सही सलामत ला के दे भेजे।
तो ये हेकड़ा मस्जिद हिंद पीढ़ी के निवासी हैं जो देख सकते हैं यहाँ गुहार लगा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, जिन्हें बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको लेके जाया गया है। उसी वक्त हिंदपीढ़ी के माली टोला चौक में पुलिस प्रशासन का बल तैनात हुई। यहां पब्लिक और प्रशासन के बीच झड़प होते होते काबू कर लिया गया। बताते चलें, ये मामला पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम पर सीआरपीएफ द्वारा बदतमीज़ी और लाठीचार्ज के विरोध में गुस्साई पब्लिक ने इंसाफ की गुहार लगाई। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने खेद जताते हुए स्थानीय लोगों से शांति बहाल रखने की अपील की। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये खबरें आपको दिखा रहे हिंदपीढ़ी से, जहाँ पे लोग उग्र हो गए थे और रोड में आ गए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा समझा बुझा के सारे लोगों को घर भेज दिया गया है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आइए जानते हैं यहाँ के उद्धारों से यहाँ की सच्चाई। क्या घटना है सर यहाँ हिंदपीढ़ी में आज? घटना है कि पिछले जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है तब से अमन न्यूज़ सोसाइटी जो है गरीबों में राशन किट सब्जी वितरण का कार्य कर रही है। इसी सिलसिले में हमारे अमन न्यूज़ सोसाइटी के संरक्षक मोहम्मद असलम साहब 6:15 बजे मरवाड़ी कॉलेज के पास कुछ सब्जी आया हुआ था, उसको अनलोड कराने के लिए और उस सब्जी को लाने के लिए वो गए हुए थे। इसी में वहाँ पर जो सीआरपीएफ की जवान थी उनके असलम साहब के साथ बदसलूकी की गई, उनको गाली गलौज किया गया, यहाँ तक कि उनको मार दिया गया। फिर असलम साहब ने आकर के जैसे ही लोग जाने कि असलम साहब के साथ इस तरह की घटना हुई है, हिंदपीढ़ी के लोग चूँकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हम लोग समाज के लिए लगे रहते हैं, इसलिए समाज के लोग जो हैं हमारे लिए, हमारे असलम साहब के लिए सब लोग खड़े रहते हैं। तो जब लोगों को पता चली कि पुलिस के द्वारा असलम साहब को मारपीट की गई है सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा और गाली गलौज किया गया है, तो लोग उग्र हो गए और लोग डिमांड करने लगे कि अब हम लोग को सीआरपीएफ नहीं चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ जो है आए दिन लोगों को गाली बकने का काम, लोगों में लाठी चलाने का काम ये कर रही है। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिंदपीढ़ी के लोग बीमारी में मुब्तला हैं। हिंदपीढ़ी के लोग अपराधी नहीं है जिनको गाली बका जाए और लाठी से मारा जाए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो जिला प्रशासन है उनसे हम डिमांड करते हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान ने असलम साहब को गाली बका है और असलम साहब के ऊपर लाठी चलाया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पब्लिक जो उग्र हुए हैं वो हम लोग सोशल वर्क करते हैं और हम लोगों के साथ जाती हुई इसलिए उग्र हुए हैं। हम लोगों के ऊपर या पब्लिक के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई का न्यूज़ अगर पता चलेगा तो पब्लिक में और इसका जो है असंतोष का माहौल बनेगा और पब्लिक उग्र होगी। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से जिला प्रशासन से फिर से गुजारिश करता हूँ कि अब किसी तरह का कोई एफआईआर गाली गलौज अब नहीं होना चाहिए। हिंदपीढ़ी में अब सीआरपीएफ की आवश्यकता नहीं है। हिंदपीढ़ी जो है संभाले हुए हैं। हमारे ब्रिज कुमार जी के टाइम में भी बहुत अच्छा हिंदपीढ़ी संभला हुआ था। अभी हमारे ज्ञान रंजन जी हिंदपीढ़ी का थाना प्रभारी हैं, वो भी अपना काम बहुत अच्छे से ईमानदारी से कर रहे हैं और अभी भी हालात को अस्थिर करने के लिए हमारे कोतवाली के इंस्पेक्टर ब्रिज कुमार जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम लोग जो है लोगों को समझा बुझा करके लोगों को उनका घर भेज दिया गया है। अब हम लोग असलम साहब और हमारे हिंदपीढ़ी के जो मानिंद लोग हैं वो जिला प्रशासन से बात करने के लिए हमारे कंट्रोल रूम गुरु नानक स्कूल में गए हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूं। आप तमाम लोगों से आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अब स्थिति नियंत्रण है, कृपया शांति बनाए रखें, शांति को भंग नहीं करें। अभी का हालात जो है किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालात को समझते हुए अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करें। अभी हमारा रमज़ान चल रहा है और सब अपने अपने घर में रहें। और अगर कोई किसी तरह का वीडियो बनाए हैं, किसी तरह का फ़ोटो खींचे हैं, वो वीडियो और फोटो को डिलीट करें बराए मेहरबानी। प्रशासन के लोग अब हमारा समर्थन कर रहे हैं, वो हम लोगों को समझाने बुझाने के लिए आए हैं और हिंदपीढ़ी में किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। अब अफवाह में ध्यान न दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाने अनजाने में सर यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, इसके ऊपर क्या पुलिस के द्वारा आप लोग क्या बताया गया, एफआईआर की जाएगी या फिर नहीं? एफआईआर तो नहीं की जाएगी क्योंकि पब्लिक का कोई यहाँ पर कोई गलती नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग सामाजिक काम करते हैं और समाज के लिए अपना तन मन धन सारा कुछ कुर्बान करते हैं। तो हम लोग के बारे में अगर पब्लिक सुनेगी तो उग्र होगी। इसमें पब्लिक को दोष देना मेरे ख्याल से एकदम सरासर गलत है। अगर पब्लिक आवेश में आकर के, गुस्सा में आकर के किसी हरकत को अंजाम दी है
तो मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूं कि पहले मामला को समझना चाहिए। अभी प्रशासन के लोग आए हुए हैं, हम लोगों का कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोग भी प्रशासन का हमेशा कोऑपरेट किए हैं, है ना। तो सीआरपीएफ की अब हिंदपीढ़ी में ज़रूरत नहीं है। यहाँ के थाना प्रभारी हैं, हमारे कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब हैं ब्रिज कुमार जी, हिंदपीढ़ी को संभालते आए हैं और आगे भी संभाल लेंगे। और डीएसपी साहब जो है हमारे बिमल जी, हिंदपीढ़ी को संभालते आए हुए हैं। हम लोग को सीआरपीएफ की ज़रूरत नहीं। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं अफरोज आलम, अध्यक्ष अमन यूथ सोसाइटी। तो देख रहे हैं आप हिंदपीढ़ी के चारों तरफ गलियों में आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती है, प्लस पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की पूरी फोर्स मौजूद है। और आपको दिखाते चले इधर पे जहाँ पे लोग उग्र हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पे इस कंडीशन में कोई लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। सबको समाज के ओहदेदार लोग समझा बुझा के उनको उनके घर में भेज दिया गया है। प्रशासन के द्वारा उनको सहमति भी दे दी गई है और लोगों ने अपील भी किया है कि अफवाह में ध्यान ना दे। तो बने रहिए हमारे साथ कैमरामैन शहबाज के साथ। मैं जावेद हुसैन, न्यूज़ दिव्यांग, रांची। इस पूरे घटनाक्रम को कंट्रोल करने के बाद जिला प्रशासन अधिकारी गुरु नानक स्कूल में जमा होने लगे। साथ ही हिंद पीढ़ी के जिम्मेदार लोग भी वार्ता के लिए गुरु नानक स्कूल पहुंचे। ये मामला जब जोर पकड़ा जब सीआरपीएफ द्वारा बदतमीज़ी और लाठीचार्ज मोहम्मद असलम के ऊपर किया गया, जबकि लॉकडाउन से अब तक समाज के हर ज़रूरत के लिए यहाँ से कई समाज सेवी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं में से एक मोहम्मद असलम भी हैं, जिनके पास वॉलंटियर पास भी है और समाज का दर्द भी है, जो कानून का सहायता करते हुए लोगों की सहायता करने में जुटे हुए हैं। लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि जब समाज सेवी ही प्रशासन का शिकार हो जाए तो आम लोगों का क्या होगा। लोगों ने वार्ता के दौरान मांग रखी कि हिंद पीढ़ी को सीआरपीएफ मुक्त रखा जाए। हिंद पीढ़ी हर समाज के साथ शांतिपूर्ण रह रहा था और रह रहा है। इसे राजनीतिकरण न किया जाए। मामला अभी पूर्ण रूप से शांत है। ये तस्वीरें गुरु नानक स्कूल के प्रांगण की हैं, जहां पे प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच शांति बहाल करने की वार्ता की गई और मामले को शांत किया गया। आइए जानते हैं मामले की पूरी जानकारी मोहम्मद असलम की ज़ुबानी। सर, आज की घटना की जानकारी बताएं। किस तरीके से आपके साथ ट्रीट किया गया था और क्या हुआ था मौके वारदात पे? आप खुद अपने वहाँ पर गवाह थे, क्या कहा था उन लोगों ने, क्या किया था आपके साथ में? देखिए, आज का जो घटना है, ये घटना इससे पहले भी 2-3 बार घट चुकी है, लेकिन आज का घटना का बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, इसलिए मैं वहाँ खुद मौजूद हूँ और भुक्तभोगी भी हूँ जी। घटना ये है कि अमन कम्युनिटी हॉल में जो है अभी सब्जी का किट पैक हो रहा है। डेली एक गाड़ी सब्जी आ रहा है, पैक करके गरीबों में वितरण किया जा रहा है। तो उसके लिए करीब 5:30 बजे एक गाड़ी सब्जी आई थी गुंडू रोड से। तो 4-5 यहाँ के मेंबर और 2 मेरे भाई, ये सब गए हुए थे सब्जी लाने के लिए। तो 6:25 में आज इफ्तार का हम लोग का फास्टिंग का तोड़ने का समय था। तो हम देखे कि 6-5 हो गया, तो इन लोग को लाने के लिए हम चले गए वहाँ, और हम दूर से ही गाड़ी रोक करके अपने भाई में उन लोग को बोले कि चलो अब समय हो गया, बाद में अब उतार लेना, जो भी मामला था अब कर लेना रोज़ा खोलने के बाद। उन लोग बोला अच्छा रुकिए ना, तुरंत हो जा रहा है, लेकिन उन लोग नहीं सुना ना। तो हम सोचे कि चलो बाइक से जाके करीब से बोल देंगे। बुलेट को हम घुमाए और वहाँ पर करीब पे पहुँचे तो इसे ही एक सीआरपीएफ का नौजवान आता है और आ करके मुझे सीना में लाठिए से हुर करके बोलता है, साले तेरे को पता नहीं इधर लॉकडाउन है और तू यहाँ गाड़ी चला रहा। हम बोले देखिए इस तरह का बिहेवियर मत कीजिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इस वार्ड का पूर्व पार्षद है और मेरी अभी पत्नी यहाँ का पार्षद है। तो हम उससे बात करी तो बोला क्या है तू, वॉलंटियर कार्ड भी हम देखा है। तो बोला क्या है तू, देखे थोड़ा सा देखने के बाद अब उससे हॉट टॉप होने लगा। बोला बहुत बड़ा तेरे जैसा मैं नेता उता देखा हूँ। उसके बाद मेरा भाई लोग आके बोला नहीं इस तरह का आप बात मत कीजिए। तो भीड़ लग गया, तो उधर पीछे से 5-6 लोग सीआरपीएफ के नौजवान आए
और डायरेक्टली एक आदमी आकर के हमें ऐसे सीना में मेरा हाथ दिया और कहे बोले इधर आओ मैं तेरे को दिखाता हूँ नेतागिरी। और फट से उन्होंने लाठी उठाया और मेरे को मारा। अब मारा देखिए ये फूल गया है और लाठी वहाँ पर चकनाचूर हो गया और वो गिर भी गया। और गिरने के बाद फौरन फिर खड़ा होता है, उसको बेइज्जती महसूस होता है। 7 फीट का आदमी मुझे मारा लाठी से, टूट गया लाठी या गिर गया वहाँ। उसके बाद उसको बेइज्जती लगा, तब दूसरे का लाठी लेके हम सभी लोगों पे लाठी चार्ज कर दिया बिगड़ पूछे। तो कितने लोग जख्मी हुए थे सर आपके साथ साथ में? उसमें 2 लोग और जख्मी हुए, एक का हाथ में चोट लगा फट गया, एक का पैर में और मेरे को यहाँ लगा। उसके बाद हम सभी लोगों को लेकर के वहाँ से चले गए, बोले कि रमजान का है रोजा इफ्तार कर लेते, उसके बाद हम लोग बैठक करेंगे। हम लोग यहाँ के हिंदपीढ़ी के मानिंद लोगों को बुलाकर अमन कम्युनिटी हॉल में इस बात की हम जानकारी दे रहे थे, संज्ञान दे रहे थे कि ऐसा ऐसा हादसा पेश हो गया। तो सभी लोग बात कर ही रहे थे, लेकिन बाहर में 10-20 लड़का उग्र हो गया था। मान लीजिए कोई किसी का वार्ड का नेतृत्व करता है, वार्ड का जिम्मेवार शख्स है, अगर उसको चोट लग जाता है, रात दिन सुबह से मेहनत कर रहा है, चोट लग जाता है, तो पब्लिक में एक उग्र हो जाता है और जो है नौजवानों में जो तरह तरह का उसका माइंड में एक चले दूसरे ख्यालात पैदा हो जाता है। तो उन लोगों ने यहाँ से एक PCR पा रहा था, उसके ऊपर पथराव वथराव कर दिया। हम लोगों ने रोका उसको, नहीं ये गलत है। उसके बाद फिर हिंदपीढ़ी का माहौल दूसरे रंग मोड़ रहा था। और 3rd स्ट्रीट भी हमारे हिंदू भाई, हिंदू समाज के लोग भी रहते हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा। अगर कोई बच्चा उनके घर में पथराव किया या बदतमीजी किया, उनसे माफ़ी मांगूंगा। इसके ये बच्चे के लिए जो है माफ़ी मांगना चाहेंगे। और हम लोग में आपस में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं, कोई सांप्रदायिक मामला ना करे। सबसे रिक्वेस्ट है हिंदपीढ़ी के वासियों से। और सभी लोगों ने फिर हम लोगों को अपील करके सभी हिंदपीढ़ी के वासियों को ये अपील की है कि किसी तरह का कोई बात नहीं, एक छोटी सी घटना है और इसको घटना को भूल जाइए। व्हाट्सएप और फेसबुक में इस तरह का लोगों को भ्रमित नहीं करना। सबको अपील करके हम लोगों ने घर भेज दिया। अब भेजने के बाद उधर से जो है प्रशासन का लोग फिर आंसू गैस वगैरह छोड़े, हम लोग उसको भी रोके, सब लोग जा करके समझाए। तब फौरन जो है सीनियर साहब आए, DIG साहब आए, IG साहब आए। हम लोग DIG साहब, IG साहब, SP साहब बोले कि फौरन हम लोग को बैठना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि सर कहाँ बैठा जाए? उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में गुरु नानक स्कूल में बैठा जाए। तो हम लोग 20 लोग वहाँ पर पहुँचे और अपना हम लोग चारों डिमांड रख दिए कि अभी का जो घटना है, इससे पहले भी घटना हो चुका है, हम लोग को अब जो है हिंदपीढ़ी में CRPF का आवश्यकता नहीं है, CRPF को हटाया जाए। दूसरी बात, जिन्होंने इस तरह का काम कर रहा है, आप PCR भी 2 और 4, ये लोग को भी एक प्रेस से रिलेटिव रखते हैं, सदाब भाई, उनके ऊपर भी इस तरह का घटना हुआ। एक अपाहिज व्यक्ति, उसके ऊपर भी घटना हुआ। अशरफ प्रेस से अशरफ भाई को, उसके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। तो प्रशासन से सारी बातों को हम लोगों ने अवगत करा दिया, उनके संज्ञान में दे दिया है और अपनी बात को भी रख दिया है कि अब फौरन यहाँ से जो है CRPF के नौजवानों को हटाया जाए। जिला प्रशासन के लोग लगभग आज 3 महीना 2.5 महीना से पार हो चुका है। हम लोग जिला प्रशासन को पूरा हिंदपीढ़ी को लोग सहयोग कर रहे हैं लॉकडाउन के लिए, और उनका भी भरपूर सहयोग, उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये जो CRPF ये केंद्र सरकार डिप्यूट करती है, ये लोग किसी को जानते पहचानते नहीं, यहाँ का लोकल नहीं है। अब शब्द किसी को भी कह दे रहे हैं, लाठी चार्ज कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने सीनियर साहब के पास ये डिमांड को रख दिया है और अभी 2-3 लड़का को मारपीट करके उसको जीप में भी बैठा लिया गया था, उनको भी हम लोग रिलीज करवा लिए हैं। जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला है कि कल 12 बजे ये सारी बातों पे हम लोग बैठ कर के इसको चर्चा करेंगे। अब आपस में किसी तरह का प्रशासन और पब्लिक में किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने भी आश्वासन लेकर के वहाँ से उठा कि हम लोग भी पब्लिक के तरफ से किसी तरह का कोई बात नहीं होगा, प्रशासन के तरफ से भी किसी तरह का कोई बात नहीं होगा। कल 12 बजे मीटिंग है वहाँ पर, कल 2 बजे मीटिंग है, वहाँ पर भी हम लोग अपनी बात को जो रखे हैं उसका डिसीजन इंशाल्लाह कल मिलेगा। और फिर से पुनः एक बार मैं हिंदपीढ़ी के तमाम वासियों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदपीढ़ी के तमाम नौजवान साथियों के लिए कि इस तरह का कोई भी घटना हरकत ना करे जो आपसी हम लोग का मतभेद हो जाए। हमारे हिंदपीढ़ी क्षेत्र में हर समाज के, हर वर्ग के लोग रहते हैं और सभी का मान सम्मान, सभी का इज्जत देना है। हमारे इस्लाम में भी है। हमारे नौजवान साथी से गुजारिश है कि बड़ों को आदर करना और छोटों को प्यार देना, और कोई भी गैर मुस्लिम भी है उसको भी सम्मान देना। ये हम यहाँ से भी आपको अपील देना चाहेंगे तमाम हिंदपीढ़ी वासियों को भी। धन्यवाद।
भी दे सकते हैं। हमें अपनी राय, अपने किसी कार्य, प्रोग्राम अथवा प्रोग्राम की जानकारी स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल द्वारा तो देखना ना भूलें। न्यूज़ दिव्यांग, मुख्य धारा है, अधिकार हमारा।